और अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ मिलेगा। सर ये तरमीम को कबूल 27वीं यानी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, अगर वो आती है तो पीटीआई कहाँ होगी? मुखालफत करेगी और क्या करेगी, कहाँ वाली तो बात ही नहीं है। हम तो पहले कहते हैं तो 26वीं को नहीं मान रहे अभी तक, तो आप 27वीं की बात कर रहे हैं। सीएम केपी के खिलाफ भी सुना है कोई तहरीक अदम एतमाद आने का? और कोई नहीं यार, दिस इज नॉनसेंस। सर केपीके में भी हम देख रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफात है। आतिफ खान को भी एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया है और वो आप क्या एक आतिफ खान को पूरी पार्टी समझते हैं? मैं नहीं समझता। देखें, सीएम के ऊपर अभी तक 9 मई से पहले वाले और बाद वाले एंटी करप्शन के केसेस अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। जस्ट बिकॉज ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, आपका क्या ख्याल है 7 ही केसेस ख़त्म करवा लेता? अगर चीफ मिनिस्टर के केसेस एंटी करप्शन के ख़त्म नहीं हुए तो एमएनएज के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो कैसे ख़त्म हो गए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट में थे तो आपको याद है कि उस वक्त मिनिस्टर निकाल दिए थे करप्शन के ऊपर। तो अब अगर किसी को नोटिस आ जाता है तो इतनी आग लगी किसी को। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि उसकी डिटेल क्या है। ये तो जो केपीके के जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो जाने। और मैंने सुना है कि एक पुराना केस है, तो अगर पुराना केस चीफ मिनिस्टर पे हो सकता है और उसको नोटिस आ सकते हैं और वो जमानत के ऊपर है, तो अल्लाह के बंदे एमएनए को क्यों नहीं आ सकते? अदालत में आप दीदा हो गए और कहा कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखें, जिस तरीके से उनके केसेस को ड्रैग किया गया, बार बार ड्रैग किया गया, तारीखें शनाख्त ट्रेडों के ऊपर लंबा किया गया काम, तो वो एक खातून है, इंसान है, और वो फिर कई दफ़ा जज्बात झलक ही आते हैं। अच्छा, खान साहब कब वापस आ रहे हैं? जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो है बिल ला रही है, तो जजेस की तादाद बढ़ने का मतलब तो सीधा होगा कि अब आप जजेस की तादाद बढ़ाने का ये मतलब है कि जिस वक्त फुल बेंच की हेयरिंग होगी तो उस वक्त उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, वक्त ठीक नहीं है। पेंडेंसीज के इशू ज़रूर है, मगर दिस इज़ नॉट हाउ यू सॉल्व इट राइट नाउ। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कमेटी बनेगी क्या तहरीक इंसाफ वहां से भी बाइकआउट करेगी? नहीं, क्यों करेगी? हमने अपने नाम दिए हैं, खुद दिए हैं, मुशावरत के बाद दिए हैं। खान साहब से नहीं, मैं आपको पहले वाली बात, क्योंकि इतनी दफ़ा लोग पूछ चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग नाउ, लेट मी बी क्लियर कि लास्ट टाइम जो कमेटी थी जिससे हमने बाइकआउट किया था, उसके नाम चीफ विप्स ने आपस में उजलत में, तारिक फजल साहब फ़ोन करते हैं और डोगर साहब ज़्यादा बंदों से मशवरा नहीं करते और फौरी नाम दे देते हैं। जिस वक्त मशवरा हुआ पॉलिटिकल कमेटी का, वो कौन सी कोई ऐसी हदीस हो गई थी, नाम हो गए थे तो हम विड्रॉ नहीं थे कर सकते। अब ये नाम खान साहब की अप्रूवल के साथ आए हैं, इसमें बैठेंगे, इसमें पार्टिसिपेट अच्छा करेंगे। सर, ये इंतजार पंचोदा के ऊपर जो ज्यादती की गई है, तशद्दुद हुआ है, इसके पीछे कौन है? अभी तक पार्टी ने इस इंतजार पंचोदा साहब खुद आ गए। पार्टी को इस वक्त मौक़िफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी जब वो नहीं थे यहाँ पे, उस वक्त अपना पूरा मौक़िफ़ दिए हुए थी और वो कोशिश कर रही थी कि वो जो अगवा हुए थे वो बाजियाब हो जाएं। अब वो आ गए हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि वो मगवी खुद यहाँ पे मौजूद हैं। जब हम उनसे 1-2 दिनों बाद बात करेंगे तो उसके बाद हम प्रॉपरली फिंगर पॉइंट आउट करेंगे। शेख साहब, ये बताइए कि एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जानी है और किस तरह से जो एहतजाज रुकेगा नहीं, वी विल बी इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ एहतजाज। उसकी सिर्फ सवाबी तक महदूद रहेगा या नहीं? क्यों सवाबी तक महदूद रहेगा? सवाबी में तो इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि पंजाब में उस तरीके से आज़ादी नहीं है पुरअमन आईनी एहतजाज के हवाले से, तो वो वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। फिर जब शुरू होती हैं तो फिर इस्लामाबाद की तरफ और फिर पंजाब की तरफ जाती है। कंफर्ट जोन नहीं है, स्टार्ट समथिंग। सर आपके पास वहाँ होते हैं जहाँ पर परमिशन ना हो, जहाँ परमिशन हो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हम बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं ना, वो सिंबॉलिक है। सर गुज़िश्ता 3 आपके एहतजाज और नाकाम रहे। बेसिकली इसको आप नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नो माजरत, सॉरी। आप भाई है, मेरे एहतराम है आपका। एक में मुझे इनका ना मुझे जवाब देने हैं, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। किस तरीके से नाकाम रहे? लाहौर का जलसा हुआ, नाकाम था, आपने देखा नहीं कैसे हुआ। इस्लामाबाद में संजानी जा हुआ, साहब भाग गए, खुद बहुत ज्यादा। देखिए किसने कहा भागा? कारकुन जो है आप बिल्कुल गलत, ज्यादती कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। कोई नहीं भागे थे उन्होंने। नहीं, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन एग्री नहीं, को जोर जबरदस्ती तो नहीं है। आपने कहा, मैं आपसे नहीं इत्तेफाक करता, आपकी राय का एहतराम जरूर है, बट आई डोंट हैव टू एग्री विद यू। सर अब लोग देखिए सोशल मीडिया पे आपके वो लोग जो एहतजाज के सबसे बड़े हामी थे, अब सबसे बड़े मुखालिफ हैं। वो कहते हैं एहतजाज करेंगे, आप दोबारा भाग जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप? लोगों की जो आपके लोगों का नाम ही तो होगा ना सोशल मीडिया पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो डी चौक पर आने के लिए किसी की बात कर रहे हैं ना, किसी की बात कर रहे हैं।
किसी का मैं नाम ले किसी का नाम तो नहीं बता सकता, सैकड़ों क्यों के बता सकता आपने भी इस चीजें वक्त छुपानी शुरू कर दी नहीं, नहीं, हमने छुपाई पंजाब- नहीं। हमारे बंदे तो नाम मालूम नहीं है सर, हमारे पंजाब- बंदे तो नाम मालूम पंजाब नहीं की है सर आपकी जो लीडरान क़यादत की है, आज पंजाब मुलाकात की हुई है। क़यादत और इस वक्त मरकज की जो आप लोगों की क़यादत है उसके दरमियान भी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। नहीं क्यों? केपी की जो क़यादत है वो भी फिर इख्तिलाफ कर रही है ये आपकी- इस मुझे ये बताएं मेरे भाई, नाराज नहीं होना, नहीं, नहीं, ये एडियां इख्तलाफ वाली खबरें तुम दिंदा कौन जे आप लोग ही दे रहे हैं सर। मसलन जैसे आप कि जरा केपी आपके ना खुद एक रहनुमा- मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ ना ताकि मेरी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अगर मुझे कोई चीज़ का नहीं पता तो ये तो बड़ी नालायकी वाली बात है। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के किस लीडर का मरकज के साथ इख्तलाफ आपके हमाद अजहर साहब का ही किससे? वो खुद कह रहे हैं कि किससे? वफाक में जो आपके लीडरान हैं वो किससे? पार्टी को लीड करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरों पर आप लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। किससे? फिर आपके ही एमएनए जो मैं है आपसे KP सवाल के- पूछ रहा हूँ मैं वही किससे? कह रहा हूँ आपके एमएनए जो है खुद कह रहे हैं इमरान खान साहब खुद मिलकर ये शिकायत सवाल ना करेंगे। हो तकरीर हो गई ना, ये तो तुम्हारी राय हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किससे? आपके बैरिस्टर गोहर साहब से, और नहीं यार आपकी जान, पूरी और टीम नहीं से भाई नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। कोई चीज ऑन रिकॉर्ड उन्होंने की आज तक सर जी बताइएगा सर, कि ग्रुप इस्तीफा बंदी एहतजाज पार्टी जो के अंदर आपने है करना या है, नहीं या नहीं नहीं सर मरवत साहब का अलग ग्रुप है, मरवत हमारा भाई है, इसके अलावा, रहेगा, हमाद उसकी अपनी अजहर का तबीयत अलग है। ग्रुप है, अलीमीन गंडापुर साहब का ओए, अलग मेरी ग्रुप है, बात सुने। शेख आप- आजम का अलग ग्रुप है ना सर। ना 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 ना, ये पार्टी इमरान खान की तरीके इंसाफ, हमाद इसमें अजहर किसी गंडापुर को की तस्लीम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो कोई ग्रुप बना सके। एक एक एमएनए एक एक एमपीए को वोट मिला इमरान खान के नाम पे, किसी की शक्ल नहीं है अपना ग्रुप बना के सर्वाइव कर सके। एक ही कायद है, एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान। उसके अलावा ये सब गप्पे शप्पे हैं, न किसी की हैसियत है न किसी का मुंह है। कोई जोर लगा के देख लेना, इन सबको कहें जोर लगा लो, कोई ऐसी बात नहीं, सब एक है। सर जी हाँ, बताइएगा वो खबर चलती नहीं है जब तक आप लोग को डिवीजन निकाले ना, तो खुदा का नाम है सर इत्तेहाद रहने दो भाई। अच्छा, सर जी जो आपका बताइएगा बेटा। इस्तीफा- ये मुझे उससे आज मेरे ख्याल में नहीं, मेरे- नहीं, हाँ, नहीं, लेडीज नहीं, फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। अच्छा सर ये बताइएगा इस्तीफा एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि लीडर्स मोस्टली गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आपने इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाई हुई है कि कौन सा लीडर Obviously, जो है लीड करेगा अगर मेरी कुछ बहन- गिरफ्तारियां होती मेरी हैं? बहन, जो बंदा बाहर निकलता है वो गिरफ्तार हो जाता है। वर्कर्स बाहर निकले, हमारे 5000 से ज्यादा वर्कर यहाँ गिरफ्तार हुए, जो लीडर बाहर निकले वो गिरफ्तार हुए। ऐसे ही होता है, ये तो नहीं हो सकता कि आप बाहर निकले भी सही और गिरफ्तार भी ना हो। हिकमत अमली ऐसी है कि जो 9 का इवेंट है, जिसके ऊपर अभी मैं रोशनी नहीं डाल सकता, बट 9 का जो सवाबी का इवेंट है उसमें हम अगले लाए अमल का जो है वो एक मुशावरत सी करेंगे सबके साथ, उसमें आवाम भी शामिल होगी, उसमें क़यादत सब बैठी होगी। एक एक एमएनए, वो एमएनए जो रुपोश थे खान साहब के हुक्म पे 3-4 हफ्ते, मगर मीडिया को 4 हफ्ते समझ नहीं आई क्यों रुपोश है, बार बार दौड़ गए, भाग गए, गायब हो गए, वो सारे लबन गए थे। वो सब एमएनए सब एमपीए वहाँ पे मौजूद होंगे। और मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा जो तैयार है, जो तैयार हैं, जो तैयार हैं और वो समझते हैं उन्हें क़यादत नजर नहीं आती, खुदा दा ना है 9 ਨੂੰ पहुंच जाना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ इंतजार जरूर करांगे। ये बताइए कि वो जो हजारों में खड़े हैं तो ज़ैन- ये बताइए ज़ैन कि की वो रुपोश क्या थे सर। जी ज़ैन कुरैशी जो इलियास भी प्रोपोज है सर, या वो पार्टी से बगावत कर चुके हैं, हो गए। देखिए, कुरैशी। बगावत का तो मुझे नहीं कोई ऐसी खबर, पर मुझे ये पता है कि उन्हें शो कॉज इशू किया गया था, बिकॉज उनका राब्ता जो था पार्टी से 26वीं तरमीम के वोट से पहले मुनक़ते हो गया था। हालांकि इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आप एक डेजिग्नेटेड जगह पे एक डेजिग्नेटेड पर्सन, एक शख्स जो है वो आप 3-4 एमएनएस को सुपरवाइज करेगा। तो हर किसी को बताया गया था कि आपने कहाँ जाना है, वो वहाँ नहीं पहुँच सके, फिर राब्ता भी मुनक़ते हुआ, जिस पे ये सस्पिशन हुई कि शायद वो गवर्नमेंट के साथ जो है उसकी वजाहत के लिए उनको एक शो कॉज दिया गया है। 7 दिन दिए गए थे, वो गुजर गए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका जवाब आ गया होगा। सर ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात की तरफ और बढ़ रहे नहीं हैं भाई, या- नहीं बात। आज